Hello friends, welcome to my channel. In this video we will be dealing with Charles Dickens' novel Oliver Twist. It is an autobiographical novel and the subtitle is A Paris Boy Progress. Here in this video we will discuss storyline and some important character within 2 or 3 minutes. So stay with me and keep watching. So just to note down the important points such as ये जो पब्लिकेशन डेट है इसकी 1839 एंड द सब टाइटल इज़ अ पैरिस बॉय प्रोग्रेस. ओके, एंड इट इज़ एन autobiographical novel of Charles Dickens. Okay, let's move to the storyline. So Oliver, he was an orphan. Okay, because his mother died at the time of his birth. ठीक है, जैसे ही वो उसका जन्म होता है उसकी मदर की डेथ हो जाती है और वो एक ऑर्फनेज में पहुंच जाता है और वो 9 इयर्स तक वहाँ रहता है. ओके, वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि ऑर्फनेज में वो एक बार फूड की डिमांड करता है बिकॉज़ उसका पेट नहीं भरता है. तो वो उससे बैम्बल करके एक होता है वहाँ का सर्वेंट, उससे कहता है कि मुझे और सूप चाहिए पीने के लिए. सूप को वहाँ ग्रूल बोला गया है. ठीक है, तो वो गुस्सा हो जाता है और उसको और खाना नहीं देता है और इस वजह से वो वहाँ से उसको निकालने की धमकी देता है. तो ओलिवर ट्विस्ट वहाँ से भाग जाता है. वहाँ से भागने के बाद वो मिस्टर शॉरवरी से मिलता है. शॉरवरी पे भी क्वेश्चन आया है. ठीक है, शॉरवरी से मिलता है. तो शॉरवरी का ये भी क्वेश्चन आया कि शॉरवरी का क्या बिज़नेस होता है. तो शॉरवरी का जो बिज़नेस है वो चिमनी स्वीपर का होता है. राइट, एंड देन चिमनी स्वीपर का होता है. फिर वहाँ से भी ओलिवर ट्विस्ट मूव ऑन कर जाता है. देन वो एक अपने ही उम्र के लड़के से मिलता है जिसका नाम होता है जैक टोकिन. ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया था कि जैक टोकिन का नाम क्या था. तो उसका नाम था आर्टफुल डॉटगर. उसको आर्टफुल डॉटगर बुलाते थे. ठीक है, फिर वो उस ओलिवर ट्विस्ट को फैगिन से मिलाता है. फैगिन क्या होता है? फैगिन एक छोटे से घर में बहुत सारे बच्चों को रखता है. वो ट्रेंड करता है किसके लिए? पिक पॉकेट्स बनाता है उनको, मतलब पॉकेट मारने वाले बच्चों को तैयार करता है, ट्रेन करता है, इसकी ट्रेनिंग देता है. ओलिवर ट्विस्ट भी वहाँ पहुँच जाता है और उसको पता नहीं होता है ये क्या है. सडनली क्या होता है कि एक बहुत ही अच्छे इंसान से उसकी मुलाकात होती है, मिस्टर ब्राउनलो. ठीक है, मिस्टर ब्राउनलो क्या होता है कि मिस्टर ब्राउनलो का पॉकेट मारने के लिए ओलिवर ट्विस्ट को भेजा जाता है और कुछ बच्चे मिस्टर ब्राउनलो का हैंडकरचीफ चुरा लेते हैं, जिस वजह से वो बच्चे जो चुराते हैं वो तो भाग जाते हैं बिकॉज वो ट्रेंड होते हैं. ओलिवर ट्विस्ट बहुत ही इनोसेंट होता है. वो पकड़ लिया जाता है और उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, जिस टाइम पर मिस्टर ब्राउनलो उसको छुड़ा लेते हैं वहाँ से और वो उस पर बहुत ही ज़्यादा काइंड हो जाते हैं और वो अपने घर ले जाते हैं. फिर ओलिवर वो एकदम स्ट्रेंज हो जाते हैं ब्राउनलो, क्योंकि ओलिवर की जो फेस है तो वो रिजेंबल्स होता है, मतलब ओलिवर जो है वो किसी की तरह दिखता है और वो एक पोर्ट्रेट टंगा होता है, मतलब पिक्चर टंगा होता है ब्राउनलो के घर में एग्नेस का. तो जो ओलिवर होता है वो उसी की तरह दिखता है. एग्नेस जो है ब्राउनलो की फैमिली फ्रेंड होती है. राइट, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ब्राउनलो कहते हैं कि ये इसकी तरह दिखता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये इसका बेटा तो नहीं है. समाउ क्या होता है कि नैन्सी जो है वो बता देती है कि जो फैगिन है वो इसको ढूंढ रहा है ओलिवर को, और वो ऑर्फनेज जाने वाला है ये पता करने के लिए कि ओलिवर किसका बेटा है. ठीक है, साइक्स भी एक कैरेक्टर है जिससे कि नैन्सी प्यार करती है. नैन्सी भी फैगिन के घर में रहती है. ठीक है, और साइक भी एक पिक पॉकेटर होता है, वो उससे प्यार करती है. साइक नैन्सी को मार देता है लास्ट में इसी वजह से. ठीक है, और ओलिवर समाउ प्रूव हो जाता है कि वो एग्नेस का ही सन है और उसके बाद में वो उसे बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं, प्रॉपर्टी मिल जाती है एग्नेस के जो नाम पर थी. और दिस इज़ हाउ वो स्टोरी जो है हैप्पीली एंडेड हो जाती है. तो जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर वो मैंने आपको बता दी है. वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं थी, शॉर्ट, बस इतनी चीज़ें हमें याद रखनी होती हैं. ज़रूरी नहीं है हमें पूरी स्टोरी पढ़ने की ज़रूरत है. बस ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर याद रखिए, की थीम याद रखिए, क्या स्टोरी लाइन थी, बस वो, दैट्स इट. सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. पसंद आ जाए तो लाइक कर देना भाई. थैंक यू सो मच. बाय बाय.